धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में शील वृत्ति सी वंती चार भावना का वर्णन चल रहा है। इस ग्रंथ का नाम 16 कारणा अनुशीलन है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के द्वारा लिखा गया है और जिसमें बसी बहुत ही सरल भाषा में व्रतों को समझाया गया है, 16 कारण भावना को समझाया गया है, जो कि मोक्ष मार्ग के प्रदायक हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिरे अंधा नाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण अनुशीलन भावना। येतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा ते शाम वचन साणमासाद्य आचार्य श्री विश्व सागर विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान श्रवन्तु। तो कल हमारा भोगोपभोग व्रत के अतिचार चल रहे थे, इसको आगे हम आरंभ करते हैं। जैसा पूर्वाचार्यों ने आगम में उल्लेख किया है, उसी प्रकार से सचित्त अचित्त पर विचार करें। यदि 2 प्रकार व्याख्यान प्राप्त है तो हमें भी दोनों प्रकार के सहज शेष करना चाहिए। एकांत में किसी भी विषय पर विचार ना करें, अनेकांत दृष्टि से ही सम्यक प्रयोग होना चाहिए, जिससे परस्पर धर्मात्माओं में किसी भी प्रकार का विसंवाद ना होने पाए। समाज एवं समुदाय की एकता जीवित रहे, कोई किसी के प्रति हीन भावना को प्राप्त ना हो, साथ ही धर्म वात्सल्य की विशुद्ध वृद्धि हो, एक दूसरे के प्रति सम्यक समाचारी हो, श्रीजन धर्म जयवंत हो, नमोस्तु शासन की प्रभावना अविराम होती रहे, प्रासुक अप्रासुक चित्त अचित्त के विषय में संपूर्ण जिन आज्ञा मानकर ही स्वीकार करना चाहिए, जिनमें उनमें व्यर्थ में तर्क उठा करके भूतार्थ मार्ग से अनावस्थावान नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के यंत्रों से नहीं देखा जा सकता है, तो सर्वज्ञ के ज्ञान के विषय हो, वह भौतिक विज्ञान यंत्रों को संग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए आगम विहित विधि को ही सम्यक रूपेण स्वीकार करके स्वपर कल्याण मार्ग का प्रशस्त करना साधु पुरुषों का ही कार्य है। करुणामूर्ति त्यागी जन प्रासुक द्रव्य के ही सेवन करते हैं, सचित्त पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। अचित्त करके सेव्यमान द्रव्य होता है। कुछ द्रव्य अग्नि पर पकाने से अचित्त होते हैं, बीज आदि कुछ द्रव्य यंत्र के द्वारा पेलने से मात्र से अचित्त हो जाते हैं, और कुछ द्रव्य छिन्न भिन्न करके प्रासुक हो जाते हैं। कुछ द्रव्य नमक दाल मसाला आदि क्षेपण करके अचित्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक निश्चित समय तक लवंग इलायची आदि द्रव्यों के निक्षेपण करने पर प्रासुक हो जाते हैं। ऐसे आगम वचन हैं। मात्र अग्नि पर ही प्रासुक करने का एकांत नहीं है। जो द्रव्य जिस विधि से प्रासुक हो, उसके लिए वही विधि स्वीकार करना चाहिए। अधिक गर्म करने पर यदि पदार्थ जल गया तो वह भी अभक्ष्य की कोटि में आता है। जले हुए कच्चे अर्ध पके पदार्थ का सेवन दयावान धर्मात्मा को नहीं करना चाहिए। निज श्रुत प्रणीत तत्व पर ही
आस्था स्थापित करना सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। पर कल्पित बातों पर आगमनिष्ठ तत्वज्ञानी स्वीकार नहीं करता है। तत्वज्ञानी वीतराग विज्ञान में वर्णित विषय को ही स्वीकार करता है। आगम वचनों पर आस्थावान ही अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखता है। सम्यक्त के अभाव में कोई भी क्रिया चर्या सम्यक चारित संज्ञा को प्राप्त नहीं होती है। सम्यक चारित सम्यक्त की सत्ता में ही बनता है। इसलिए चारित्र का पर विशेष विचार करने वाले इस बात पर भी विचार करें कि हम संयम की साधना कर रहे हैं वह आगम विहित है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग परंपरा का पालन कर रहे हों और जिस क्षेत्र में जो लोक रूढ़ी चल रही है उसे ही हम चला रहे हैं। आगम में वर्णित विषय पर विचार नहीं चल रहा है। यदि ऐसा हुआ तो आपका कठोर निर्णय भी मिथ्या ही है, क्योंकि सम्यक तो जिन वचन पर अवलंबित है, जिस समय जिस विषय में जिन प्रवचन ही नहीं है उस चर्चा को सम्यक चारित संज्ञा नहीं दी जा सकती है। दयालु वृत्ति जीवों को स्वविवेक से सचित्त आहार का त्याग करना चाहिए। किसी भी अवस्था में सचित्त भोजन ना करें। चैतन्य साथे युक्त वस्तु का भक्षण हिंसक क्रूर जन ही करते हैं। अहिंसक शील धर्मधारी विज्ञ जन सचित्त का प्रयोग न स्वयं करते हैं, न अन्य को करने की प्रेरणा देते हैं, ना ही किसी की अनुमोदना करते हैं। नव कोटि का त्याग करते हैं। राग व द्वेष से वश होकर के स्वप्न में भी सचित्त का सेवन नहीं करते हैं, जिससे उनके बाह्य में सम्यक व्रतों का पालन होता रहे। जिस भव्य जीव ही ऐसे भव्य जीव ही आत्महित कर पाता है जिसके संयम पालन में मृदुता का अभाव है और जीवों पर प्रेम वात्सल्य की मृदुता बरस रही हो। उस जिसके अंदर ही वही भव्य स्वपर कल्याण की सिद्धि कर पाता है। तत्वज्ञानी महानुभावों को ऐसा संकल्प युक्त संयमी जीवन जनों के साथ सहवास करना चाहिए, उनके जिससे स्वामित्व स्व आत्म संयम में दृढ़ता वर्धमान हो। हीनाचरण वालों के साथ भी कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए। संबंधाहार सचित्त के संबंध को प्राप्त हुआ द्रव्य संबंध आहार है। अहो, जिन शासन में विवेक गुण की महिमा क्या कहें। जिनकी महिमा जितनी महिमा जिन देव की है उतनी ही महिमा उनकी दिव्य वाणी की है। जिन वाणी संप्राप्ति काल में ना होती तो न जिन महिमा आती ना जिन शासन में निर्गंत गुरु की दृष्टि गोचर होते। जो भी वर्तमान में जिन दिख रहे हैं वे सब जिन वाणी की ही महिमा है। बिना आगम रक्षा किए जिन शासन की रक्षा नहीं हो सकती है। यही कारण रहा कि हमारे पूर्वाचार्यों ने स्व साधना के समय में भी ऐसे समय निकाल करके आराधना को भी समय दिया है। तत्व निर्णय के लिए भूतार्थ बोध के लिए बोधि स्वाध्याय अनिवार्य अंग है। बिना आगम ग्रंथों के अध्ययन के तत्व की भूतार्थता पर पहुंच जाना कठिन है। व्यवहार एवं परमार्थ उभय दृष्टियों से ही समीचीनता का निर्णय होता है। एकांत दृष्टि से वस्तु का सम्यक निर्णय कभी नहीं हो पाता है। वस्तु का भूतार्थ बोध के लिए तत्व की सत्यार्थता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। बिना सूत्र ज्ञान के किसी भी वस्तु का सम्यक बोध नहीं होता है। इसलिए सूत्र का मनन अनिवार्य है। जो महान प्रज्ञ पुरुष हुए हैं उन्होंने तत्व निर्णय के लिए गहन रूप से आगमों का अभ्यास किया है। आगम ज्ञान के बिना साधक का जीवन अंधकार में है। अज्ञान महात्म है जिसमें स्वपर का बोध असंभव है।
सद्ज्ञान के द्वारा संपूर्ण तत्वों का भूतार्थ बोध होता है। जीव विवेक के द्वारा हे उपाधि को जान करके ग्रहण कर योग को ग्रहण कर और त्याग योग को त्याग देता है। उपाधि की ग्रहण बुद्धि उपाधि स्वाध्याय से ही आती है। जिस विषय पर वर्तमान विज्ञान अन्वेषण कर रहा है उसे वीतराग विज्ञान अनादि से कहता आ रहा है। पर द्रव्यों से स्व भोजन को पृथक रखो। परस्पर में भिन्न भिन्न अप्रासुक द्रव्यों के मिश्रण से अनेक जीवों का विघात होता है तथा अनेक रोग भी होते हैं। त्यागियों को तो संबंधहार का परित्याग करना ही चाहिए। साथ ही लोक में उनके स्थानों पर भी भोजन नहीं करना चाहिए जहां अभक्ष भोज सामग्री तैयार होती है। परस्पर बर्तनों की मेल मिलाप होता है। मांस के त्यागियों का धर्म है कि वे मांसाहारी व्यक्ति के साथ भी भोजन पान ना करें, ना उनके बर्तनों का ही प्रयोग करें। शुद्ध सम्यक्त अभोज्य भोजी के साथ कभी सहवास भी ना करें। न जाने कब मन भ्रांति का प्राप्त हो जाए, इसलिए पूर्णतः उनकी संगति का परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। शंका के लिए भी किसी को भी स्थान नहीं देना चाहिए। प्रतिक्षण स्व आत्म प्रणति को संभाल कर रखना चाहिए। भोजन की शुद्धि भावों की शुद्धि के अवलंबन है। साधु पुरुष स्व आत्म कल्याण दृष्टि से प्रत्येक चर्या में विवेक बोध का विशिष्ट ध्यान रखते हैं। क्षण मात्र भी स्व को उन्मत्त नहीं होने देते हैं। वर्तमान में जीने के साथ भूत भावी दशा का भी ध्यान रखते हैं। जिन शासन की पवित्र व्रति की क्या महिमा है। परम अहिंसा भूत भक्ष फल भी सचित है, तो उन्हें भी ग्रहण योग नहीं कहा। अन्य वस्तु की क्या बात कहें। यदि सचित के साथ संबंध हो गया तो उसे भी ग्रहण युक्त नहीं है। फिर उन्हें कैसे हम जैनत्व में स्वीकार कर पाएंगे। जो आद्रिक व सूक्ष्म मांस टुकड़ों से संस्पृतित पात्र व भोजन हो वह तो पूर्ण रूप से हे ही है। सच्चे जैनत्व पर आस्थावान उन भोजनालयों में भोजन करना दूर है, वहां पर खड़ा होना भी दूर। जहां एक स्थान मांसपिंड और शाकाहार पकाता हो वहां दयाशील जीव भोजन करने तो करेगा ही नहीं, अपितु उस स्थान पर खड़ा भी नहीं होगा। चरित्रवान पुरुष असंयम के स्थान पर अपना अवस्थान नहीं करता है। श्री जिन शासन की अहिंसा का दिव्य नाद करता है, दया और दमन पर प्रतिक्षण ध्यान रखता है। जीवों पर करुणा सम्यक दृष्टि जीव का ही अभिन्न अंग है। भोजन का भावों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध ग्रंथ मूलाचार्य जी में श्रवणों के लिए स्वतंत्र रूप से पिंड शुद्ध अधिकार है, जिसमें मात्र आहार शुद्धि की विशेष व्याख्या है। श्रवण पवित्र आहार के द्वारा अपने चारित्र साधना को वर्धमान करते हुए आत्मशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। अशुद्ध आहार की अपेक्षा निराहार रहना श्रेष्ठ है, परंतु अप्रासुक मर्यादा विहीन भोजन ग्रहण नहीं करना। प्रासुक भोजन के संबंध में अप्रासुक भोजन के संबंध में अप्रासुक भोजन के संबंध सहित आहार ग्रहण करना न श्रावक को उचित है न ही श्रवण को। संपूर्ण जीवन शैली व्यक्ति के भोजन पर अवलंबित समझना चाहिए। लोक पूजिता अपूजिता भी व्यक्ति के भोजन पर भी निहित है। महापुरुषों का भोजन भी महान निरामिष शुद्ध शाकाहार अभक्ष रहित सात्विक होता है। तामसिक भोजन व्यक्ति के अंदर क्रूरता को जन्म देता है, साथ ही कामुकता को बढ़ाता है। इसलिए शील व्रतों के निर्दोष पालन करने वालों को चाहिए कि सर्वप्रथम भोजन शुद्धि को स्वीकार करके साधुता का परिचय दें।
तामसिक भोजन आसुरी वृत्ति का जनक है। उस वृत्ति के कारण से आत्मधर्म व्यवहार दोनों का ही विघात होता है। सम्यक दृष्टि संयमी प्राणी तामसिक राजसिक भोजन का से आत्मरक्षा करता है। साधना के लिए सात्विक आहार ही आगमोक्त है। वही द्रव्य साधक को ग्रहण करने योग्य है जो सुतप के लिए स्वाध्याय की वृद्धि के कारण बने। अत्यधिक वीरवर्धक भोजन भी संयमी के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। भक्ष्य पथ्यकारी है परंतु अनावश्यक शक्तिवर्धक है। ऐसे आहार भी साधक स्वीकार नहीं करते हैं। कारण स्वशील स्वभाव की रक्षा के निमित्त अधिक वीरवर्धक भोजन से भावों में कुविचारों का जन्म होगा, जिससे कि आत्म साधना में घोर विघ्न होगा। मोक्ष मार्ग के प्रति अनास्था भाव, विषयों के प्रति आकर्षण भाव होगा तो क्षण मात्र में ब्रह्म भाव का विनाश हो जाएगा। आत्महित धर्म की हानि जिन शासन एवं धर्मात्माओं के प्रति जन सामान्य की आस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए धर्मी जीव को स्वाहार पर विशेष विवेक रखने की आवश्यकता है। संबंधाहार तो से भी आत्मरक्षा करें। अगला अतिचार है संविप्सराहार। सचित्त से मिश्रित द्रव्य सम्मिश्राहार है। जैन दर्शन की वैज्ञानिकता का बोध कब होता है? जब मर्यादा विहीन अभक्ष अप्रासुक अशुद्ध द्रव्यों से के भक्षण से अनेक प्रकार के असाध्य रोगों का सामना करना पड़ता है। तब सहज मुकुर हो जाते हैं लोग। जैन धर्म महान है, पूर्ण तर्क विज्ञान से युक्त है, जहाँ सनातन काल में से भिन्न भिन्न प्रकृति के यथा सचित्ताचित्त मिश्रण के ग्रहण कर निषेध किया है। अभक्ष कहा है। अभक्ष सेवन हिंसा रूप है। मिश्र द्रव्य में मिश्रित योनि निर्मित होती है, जिससे तद जीवों का विघात होता है। साथ ही स्वास्थ्य के विपरीत होने से परिणामों में विकलता आती है, जिससे स्वयं के भावों में भाव हिंसा भी होती है और द्रव्य भाव से हिंसा के कारण से विचारों के पोषक मिश्र भोजन का त्याग ही श्रेष्ठकर है। सच्चा धर्मात्मा सचित्त की चम्मच आदि भी अचित्त में प्रयोग नहीं करता है। जो सचित्त अचित्त को एक साथ प्रयोग करता है उसके लिए सम्मिश्र आहार नामक अतिचार लगता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक विवेक के साथ निर्दोष चर्या के साधक को इस अचित्त अतिचार सम्मिश्रण को भी आत्मरक्षा करना चाहिए, क्योंकि सम्मिश्रण से सूक्ष्म जंतुओं का आहार ऐसा मिला हुआ होता है जिसका विभाग नहीं किया जा सकता है। जिज्ञासा है कि यह ग्रस्त सचित्तादि में प्रवृत्ति किस कारण से करता है? समाधान यह है कि प्रमाद और सम्मोह के कारण क्षुधा तृषा आदि से पीड़ित व्यक्ति जल्दी में सचित्तादि भोजन पान अनुलेपन का परिधान आदि के प्रवृत्ति हो जाती है। अभिष्वाहार स्व आत्मा की शुद्धि के निमित्त साधक को चाहिए कि वह उन 9 कर्मों की आत्मरक्षा करे जिनसे असंयम भावों की उत्पत्ति होती है। संयम मार्ग का विनाश होता है, तत्वों में अरुचि उत्पन्न होती है, मिथ्या मार्गी के प्रति प्रीति होती है। प्रत्येक जीव के साथ कर्म के 9 कर्म सहकारी होते हैं। श्रेयोष मार्ग में प्रमेय मार्ग में दोनों ही स्थानों पर भोजन जो 9 कर्म व
बहुत ही प्रभावशाली है। संयम के प्रभाव से बुद्धिमान करना, प्रभाव को वृद्धिमान करना है तो भोजन की वृद्धि ही हानि का करना अनिवार्य है। यदि यथार्थ में मोक्ष मार्ग से प्रीति है तो मात्र भोजन की न्यूनता ही नहीं, आहार की शुद्धि की भी अनिवार्यता है। हित मित संयम वर्धक आहार लेना चाहिए, बल वीर वर्धक नहीं। जिस भोजन से बल एवं वीर में वृद्धि होती है ऐसे भोजन से साधक को दूर ही रहना चाहिए। संयम शक्ति ही महान है, उसे अन्य शक्ति उत्पत्ति के द्रव्यों का सेवन की आवश्यकता नहीं रहती है। ब्रह्मचर्य के का निर्दोष पालक साधक हाथी को दबाने की शक्ति रखता है। जो ब्रह्मचर्य की हानि करता है वह तृण तोड़ने की शक्ति को भी हीन कर लेता है। उत्साह शक्ति भी उसकी समाप्त होने लगती है। स्वयं के अंदर भी हीन भावना पर भर जाता है और श्रेष्ठ कार्यों में रुचि का अभाव होने लगता है। जीवन की अंतिम अवस्था तक युवा भाव रखना है तो संयम का पालन निरतिचार करो। गरिष्ठ और इष्ट भोजन पर नियंत्रण करना होगा। गरिष्ठ भोजन से शुक्र धातु की वृद्धि होती है और शरीर में गर्मी का संचार होता है, उससे काम विकार की उत्पत्ति होती है। नहीं संभाल सका जीव स्वभावों को तो कुशील भाव को प्राप्त हो जाता है। भोजन वृत्ति पर आचार्यों ने विशेष रूप से साधकों को सावधान किया है। वृक्ष्य रस का सेवन वर्जित किया है। उतना ही द्रव्य ग्रहण करो जो शरीर एवं संयम की रक्षा करे, विकारों की हानि करे, विकारों की रक्षा ना करे। सुपाच्य लाघव गुण युक्त हो। अल्पवीर युक्त आहार ही साधु पुरुषों को गुण युक्त है। वही भोजन जिन शासन की प्रभावना का कारण बनेगा, जिससे विपरीत आहार शैली बनी तो अप्रभावना का साधन बनेगी। श्रावक का धर्म है साधु पुरुषों को ऐसा ही द्रव्य प्रदान करे जिससे उनके स्वास्थ्य सुतप में वृद्धि की हानि किंचित मात्र भी ना हो। वैवाह वृत्ति की व्यवस्था ही अंतरंग वृत्ति की रक्षा हेतु की गई है, पर पदार्थों का भी नैमित्तिक प्रभाव देखा जाता है तथा आगम वचन भी निमित्त के अभाव में नैमित्तिक का भी अभाव देखा जाता है। विकारों के साधनों का अभाव होगा तो जीव के अंदर उत्पन्न होने वाले विकारों का भी अभाव होगा। दुपक्वाहार, जो भोजन ठीक तरह से नहीं पका है वह दुपक्व है। कच्चे व अधपके भोजन करने से उदर शूल वायु की प्रकोप आदि रोग हो जाते हैं। उन्माद प्रमाद आदि की वृद्धि होती है। साधना में विघ्न होता है। उससे रोगों के प्रतिकार के निमित्त अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ का आश्रय लेना पड़ता है। शरीर के स्वास्थ्य बिगड़ने पर भावों के उत्साह का प्रभाव पड़ता है। रोग की तीव्रता पर यदि साधक नहीं संभल सका स्व परिणामों को तो तीव्र से तीव्र संक्लेश भाव उत्पत्ति हो सकती है। संक्लेशता तो साधक का महाशत्रु है, क्योंकि आत्मा में तीव्र कर्म बंध का कारण यदि कोई परिणामों में संक्लेशता का होना ही है। पेट विकार पर अनेक विकल्पों का जन्म होता है। शौच आदि की वृद्धि होने पर संडिल भू प्रदेश का शीघ्र मिल पाना संप्राप्ति काल में बहुत कठिन होता है। अनुचित स्थान पर मल त्याग होने पर उपहास एवं उपसर्ग भी हो जाता है। वृत्तियों को चाहिए कच्चे दुष्पक्व का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भोगोपभोग परिसंख्यान व्रत के ये 5 अत्याचार जानने चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तुहे जपूं दिन रहन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।